फ्रेंड्स, जैसे लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था बॉडी लैंग्वेज के अंदर कि बॉडी लैंग्वेज हमारे सबके कम्युनिकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीक जैसे हमने समझा था ओपन बॉडी, ओपन एटीट्यूड, क्लोज बॉडी, क्लोज एटीट्यूड। मैं बिमल मेहता, आपका सूत्रधार, आज आपको बॉडी लैंग्वेज के एक इम्पॉर्टेंट एसेट जिसको कहा जाता है पोस्चर, उसके बारे में बताएगा। फ्रेंड्स, पोस्चर अगर देखने जाएं तो दो तरीके के मेन रहते हैं। पहला होता है स्टैंडिंग पोस्चर और दूसरा रहता है सिटिंग पोस्चर। अगर स्टैंडिंग पोस्चर की बात करें तो हम किस तरह से खड़े रहते हैं, वो हमारी बात करने की सिंसियरिटी और हमारे बॉडी लैंग्वेज के ऊपर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जैसे जो लोग जनरली थोड़े कम कॉन्फिडेंट होते हैं, वो लोगों का शोल्डर जनरली ऐसा झुका हुआ रहता है और वो लोग जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम थका हारा सा, मरा हुआ सा इंसान बात कर रहा है। जबकि हम कुछ लोगों को देखते हैं तो वो लोग एकदम एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उनका जो शोल्डर होता है वो ब्रॉड रहता है, उनकी चेस्ट आउट रहती है एंड व्हेन दे टॉक ऐसा लगता है कि जैसे कोई लीडर बात कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान बात कर रहा है। सो जनरली एज आई सेड लास्ट टाइम एज वेल कि जब हम हमारे बॉडी पोस्चर्स को क्लोज रखेंगे तो हमारी एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट क्लोज है वैसा दिखाई देगा। उसी तरह से जब हम हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे पोस्चर को ओपन रखेंगे तो वो हमारा बॉडी पोस्चर, हमारा एटीट्यूड ओपन है वैसा दिखाई देगा। सो अपेरेंटली हमारे शोल्डर्स हमारे पोस्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट उसमें रहता है हमारे लेग पोजीशन। कई बार हमारे लेग पोजीशन अगर हमारे स्ट्रेट हैं तो उसमें ज़्यादा इश्यू नहीं रहता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है। बट अगर बहुत ज़्यादा अपटाइट हैं सो दैट एक्चुअली शोज़ दैट यू आर समवॉट नर्वस। अगर हमारा एक पैर ऐसा ऊपर की तरफ, दूसरा पैर नीचे की तरफ ऐसा है, सो ये बेसिकली एक कैजुअल या फिर कहा जाए कि केयर फ्री एटीट्यूड दिखाता है। कभी कभी वो केयरलेस एटीट्यूड भी दिखा सकता है। हमारा स्टैंडिंग पोस्चर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इनफैक्ट जब कभी भी हम किसी के साथ बोलने के अंदर जाते हैं, किसी पब्लिक स्पीकिंग के प्रोग्राम में जाते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ करेक्ट पोस्चर। क्योंकि अगर आपका पोस्चर हिलता डुलता है तो ऑडियंस का ध्यान भी हिलता डुलता रहेगा, और अगर ऑडियंस का ध्यान हिलता डुलता रहेगा तो आपने जो बोला है उसका इम्पोर्टेंस एकदम नलीफाई हो जाएगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टैंड इन अ पोस्चर एंड stand in a power posture या power position. Now what do you mean by power posture या power position? Imagine करिए अपने फेवरेट सुपर हीरो को, other than Deadpool, because Deadpool को आज तक मैंने कभी खड़े हुए नहीं देखा है। I've always seen him either lying or doing some crazy stuff. But let us say we are talking about the Iron Man or we are talking about Superman, right? तो सुपरमैन जैसे इस तरह से खड़ा रहता है, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप किसी के सामने स्पीच देने जा रहे हो तो ऐसे करके खड़े रहो, बट आप अगर अपना चेस्ट आउट करके, अपने शोल्डर्स सीधे सीधे ब्रॉड रख के अगर आप बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है, वो मेंटली आप कितने कॉन्फिडेंट हैं वो चीज़ दिखाई जाती है, राइट। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है, ऐसा साइंटिफिक रिसर्च के अंदर कहा गया है कि अगर हम रोज़ के 120 सेकेंड्स, यस 2 मिनट्स, अगर हम रोज़ ऐसा पावर पोस्चर अपने आप को खड़े रहकर आईने में देखते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है, और हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, सेरोटोनिन या फिर डोपामिन, वो जो होते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। सो बेसिकली व्हेन आई एम सेइंग कि पावर पोस्चर, सो पावर पोस्चर शुड बी लाइक दिस और पावर पोस्चर कैन बी लाइक दिस, या फिर आपके अगर कोई फेवरेट पॉलिटिशियन है तो उनकी तरह आप पावर पोस्चर कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी दैट अफेक्ट्स ऑन द कॉन्फिडेंस वेरी पॉजिटिवली। सो हमारा स्टैंडिंग पोस्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। दूसरा होता है सिटिंग पोस्चर। नाउ सिटिंग पोस्चर दो तरीके का रहता है।
एक होता है सिटिंग लाइक अ लेडी, राइट। जनरली अगर आप फीमेल्स को देखते हैं तो वो अपने लेग्स क्रॉस करके रखते हैं और उस तरह से बैठते हैं। अगर इसके अंदर भी हम अगर ऑब्जर्व करें उनके फीट पोजीशन को, अगर उनका फीट पोजीशन डाउन की तरफ है और कॉन्स्टेंटली वैसा ही रहता है, दैट मीन्स दैट शोज that the person or the lady who is listening to you is not interested. But if the feet position goes up, so that is the indicator that that person is listening to you. ये चीज़ हर टीचर को हेल्पफुल हो सकती है। जब कभी भी आप लेक्चर देने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी तरफ तो देख रहे हैं लेकिन आपकी तरफ ध्यान कितना दे रहे हैं वो नहीं पता है। सो लुक एट देयर फीट। अगर उनकी फीट पोजीशन आपकी तरफ है, सो 9 out of 10 times दो स्टूडेंट्स आर पेइंग अटेंशन टू यू। बट इफ़ दैट फीट पोजिशंस आर लाइक वेवर्ड लाइक दिस, या फिर अगर कोई ऐसा क्रॉस लेग करके बैठा है तो उसका लेग अगर नीचे की तरफ है, then that person is not listening to you. All the trainers out there should also focus on this body language. I am not saying कि लोगों की टांगे देखने जाओ, but look at their feet position. That is very important when you go to observe the body language. Sitting position में एक position आती है sitting like a king or a queen. जैसे अगर आपने राजा या रानी को बैठते हुए देखा हो तो उनका एक पॉस्चर, जैसे हमने रजनीकांत को शिवाजी द बॉस मूवी में देखा था, शेर की मुद्रा के अंदर। सो वो जो होता है दैट इज कॉल्ड सुपर कॉन्फिडेंट। सो अगर आप पावर पोजीशन लेना चाहते हैं या पावर पॉस्चर लेना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा पार्ट हो सकता है, वो भी एक तरीके का अच्छा पॉस्चर हो सकता है। सो फ्रेंड्स, पॉस्चर हमारी बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हमारी फीट मूवमेंट और हमारी जो बॉडी की स्टेबिलिटी है वो डिसाइड करती है कि किस तरह से हमारा कॉन्फिडेंस कितना है एंड हम कितने सिंसियर हैं उस पर्टिकुलर ऑडियंस की तरफ जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन पॉस्चर के बारे में। टू लर्न मोर हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। वीकेंड कोर्सेज भी हम लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट वीकेंड से, सैटरडेज एंड संडेज, जिसके अंदर आप हर वीकेंड 3 घंटे के अंदर आपकी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको उसके अंदर रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। हमारे 10 साल के एक्सपीरियंस से यही चीज़ सामने आती है। वी आर ऑल्सो ओपन फॉर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। वी आर सर्टिफाइड फैसिलिटेटर, सो इफ़ देर इज़ एनी inquiries like that you can also contact us. You can also contact us for one-on-one coaching. We are always available for that. So thank you very much. आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे वीडियो में कोई चीज़ आपको कमी लगी या कुछ हुआ तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप लाइक या डिसलाइक करें, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। आपके फीडबैक से हमारे वीडियोज़ की क्वालिटी सुधारने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। सो फ्रेंड्स, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड नेक्स्ट संडे वी विल ब्रिंग द थर्ड पार्ट ऑफ दिस बॉडी लैंग्वेज सीरीज, जिसके अंदर हम हैंड जेस्चर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो विल सी यू नेक्स्ट वीक। Until next time, keep rocking.